हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस स्टूडियो बाय संयुक्ता सिंह। आज के सेशन में मैं आपको क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन फोटोशॉप। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। So guys, as you can see, this is our Photoshop screen. We will open a new image from here as I'm going to tell you about clone stamp tool. तो क्लोन स्टैम्प टूल होता क्या है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। किसी भी चीज़ का, किसी भी डिज़ाइन का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम डुप्लीकेट करना चाहते हैं, दैट इज़ अबाउट क्लोन टूल। वहाँ से हम करते हैं। तो दिस इज़ आवर पिक्चर, आप देख सकते हो। और यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा टूल बॉक्स है, ये रहा हमारा क्लोन टूल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है। सो हाउ डू वी यूज़ इट? सबसे पहले तो हम चाहें तो यहाँ से डुप्लीकेट लेयर ले सकते हैं, डुप्लीकेट इट। सेकेंडली, लाइक आई टेकिंग दिस क्लोन स्टैम्प टूल। अगर आप चाहो तो जो ये बोट है, इसे हम बिल्कुल एज इट इज़ डबल डुप्लीकेट करके कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। कैसे, आइए ये देखते हैं। लाइक पहले हम ऑप्शन के बटन पे, अगर आप कहीं पे भी क्लिक करते हो तो आप ये देख सकते हो, कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बिन डिफाइंड। ओके, तो ये एरिया डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करते हैं एंड देन वी डिफाइन द एरिया जो हम लेना चाहते हैं। सो दिस इज माई होल एरिया। ये बोट का आप देख सकते हो, मैं अपना कर्सर उसके आस पास ही घुमा रही हूँ। आई हैव टेकन दिस एरिया। ठीक है, अब मैंने अपने ऑल्ट का बटन भी छोड़ दिया है और मैंने अपना कर्सर का लेफ्ट क्लिक जो मैंने किया हुआ था वो भी छोड़ दिया है। सो आई टेक अ डिफरेंट लेयर, क्योंकि अगर हम डिफरेंट लेयर पे काम नहीं करेंगे तो अगर हम बाद में अपने डिज़ाइन को एडिट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। सो ऑन अ डिफरेंट लेयर मैंने जो यहाँ से क्लोन करने की कोशिश की है उसे पेस्ट करूँगी। ये देख सकते हो आप। सो दिस इज व्हाट वी डिड, है ना। ठीक है, इसी तरीके से ये बहुत ही सिंपल टूल है दोस्तों। ये बस एक छोटा सा सेशन मैं लेने वाली हूँ जिसमें मैं आपको ये क्लोन टूल इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। सिमिलरली अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो ये पेड़ है इसका भी हम क्लोन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आई विल टेल यू। तो इसके लिए भी हम चाहें तो एक डिफरेंट लेयर ले लेंगे, बट बैकग्राउंड से ही कॉपी करेंगे हम, अगर हमें कुछ कॉपी करना है तो। ठीक है, देन अगेन आई विल टेक द क्लोन का टूल एंड ऑप्शन प्रेस करते हुए मैंने इस एरिया को ले लिया है। ये देख सकते हो आप। ये मैंने छोड़ दिया ऑप्शन के बटन को और लेफ्ट क्लिक के बटन को। अगेन आई विल गो टू माई लेयर 2 जहाँ पे मुझे इसका क्लोन करना है और मैं इस ट्री को यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुली ये प्लेस हो गया है। अब आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जब मैं प्लेस कर रही हूँ तो जो बैकग्राउंड में ट्री थी वो इरेज होने लग गई। तो इसका मतलब ये था कि जब हमने क्लोन का टूल यूज़ करके पहली वाली पिक्चर से ट्री को जब कॉपी कर रहे थे हम, तो उसके साथ में बैकग्राउंड भी कॉपी हो रहा था। अब वही बैकग्राउंड इसके ऊपर भी आ गया है। तो इसे इरेज करने के लिए हम क्या करते हैं, विल गो टू आवर इरेजर का टूल और हम यहाँ से इसको इस लेयर 2 पे जा करके थोड़ा इरेज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो। अब ये आप देख रहे हो कि बहुत कम इरेज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ओपेसिटी इज 41%, हम इसको बढ़ा देते हैं। अब देखो, तो अगर ऐसी चीज़ें हो तो अपने टूल बॉक्स के आसपास देखो, कहीं आपने कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं चूज़ किया हुआ है जिस वजह से थोड़ी हिंड्रेंस हो रही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। सो दिस इज़ हाउ द क्लोन टूल वर्क्स। मैं कुछ और फोटोज़ में भी आपको दिखा सकती हूँ ये कैसे करते हैं हम। सो
पहले मैं इसे क्लोज कर देती हूँ. लेट्स नॉट सेव इट. अगेन लेट्स टेक एनी इमेज, ओपन, एंड यहाँ पे एक और इमेज है मेरे पास, इस पे भी हम काम कर सकते हैं. सिमिलरली आई गो एंड डुप्लीकेट द लेयर. ओके, आई गो टू माई क्लोन स्टैम्प टूल. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 बर्ड्स दिख रही हैं. आप चाहो तो इसे 4 में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे? यहाँ से मैंने यहाँ से मैंने ऑल्ट को प्रेस किया और अपने एरिया, डिफाइंड एरिया को मैंने चूज कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हो. एंड आई टेक अ डिफरेंट लेयर फ्रॉम हियर और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है. आप देख सकते हो, देखा? सो अब ये बहुत तरीके से वर्क किया जा सकता है. अब ये बर्ड हमारे बैकग्राउंड में पीछे की तरफ है, तो हम इसे थोड़ा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, विच इज़ Ctrl+T. और इसको मैंने कर दिया है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म. आप देख सकते हो ये थोड़ा छोटा हो गया है, बिकॉज हमें डिस्टेंस से ये चीज़ दिख रही है तो थोड़ी छोटी दिखेगी. अगेन थोड़ी सी फिनिशिंग दे सकते हो. ये जो यहाँ पे ओशियन का पार्ट आ गया है, इसको आप इरेज कर सकते हो उसी लेयर पे जा कर के. सो दिस इज द फाइनल फिनिशिंग आई एम गिविंग टू दिस इमेज, एज यू ऑल कैन सी. ठीक है. सो in this way I have edited my second picture. This was my original picture, this is the edited one. ठीक है. Similarly मैं आपको एक और एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगी. Let's go and open it. हम अपना थर्ड इमेज ले रहे हैं, which is we'll go to file and open and I'll take this image. आप देख सकते हो, this is the image of a dog and we'll duplicate the layer. We will go to our clone stamp tool and हम area select कर लेंगे जो हमें क्लोन करना है. See, this is the area I have selected. देख सकते हो आप. ठीक है. Now हमें इसे फ्लिप करना होगा, हम एज इट इज इसे पेस्ट नहीं कर सकते. सो वी विल गो टू विंडोज एंड क्लोन सोर्स एंड यहाँ पे आप ये ऑप्शंस देख सकते हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल का एंड फ्लिप वर्टिकल का. वी विल गो टू फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्योंकि हमें एक मिरर इमेज क्रिएट करनी है, ना कि उसे एज इट इज राइट पे राइट पेस्ट नहीं करना है. राइट को हमें लेफ्ट में कन्वर्ट करके पेस्ट करना है. सो ये कर लिया है हमने यहाँ पे एंड आई टेक अ डिफरेंट लेयर और हियर इट गोज. आप देख सकते हो. आप चाहो तो थोड़ा सा हम इसे बाद में आफ्टर मेकिंग इट्स क्लोन थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. विल गो एंड प्रेस Ctrl+T. थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं, ये आप देख सकते हो. और फॉर द फिनिशिंग वी कैन यूज दिस इरेजर. ये देखो, दिस इज फिनिश्ड एज वेल. सो गाइज आप देख सकते हो कि ये हमारा ओरिजिनल इमेज था डॉग का एंड दिस वाज द इमेज जो हमने बना लिया है, डिज़ाइन कर लिया है. सो दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ क्लोन टूल, जो कि आपको बहुत यूज़फुल होगा आपकी फोटोग्राफी के एडिटिंग्स में प्रैक्टिस करने के लिए, एज वेल एज आप इसे डिज़ाइनिंग में भी प्रैक्टिस कर सकते हो. किसी पैटर्न्स को करेक्ट करने में, किसी प्रिंट को फ्लिप करने में, या फिर एज इट इज़ डुप्लीकेट बनाने में ये उतना ही यूज़फुल होगा. यहाँ पे आपकी ये डबल मेहनत को बचाएगा. सो आई होप this session was useful for you. Do let me know through your comments. And अगर आपको अपना कोई आर्ट वर्क मुझे शेयर करना है एंड उस पर कोई गाइडेंस चाहिए तो you are most welcome. So guys, take care and wait for my next session with some more exciting tools.